देखो आज गोटे इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस और दैट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस और दैट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कौन? लेंस मेकर फॉर्मूला इम्पोर्टाट रे बहुत थर एग्जाम टिके देख एटा लेंथी हम सत किंतु एई मेथड रे कले सहज हो जाए जिंस। देख आम पाखे गोटे लेंस थिला एटा हला लेंस बड़ लेंस गोटे बनेजी एटा हला तार प्रिंसिपल एक्सिस एटा हला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रु लाइट आसीला लेंस ऊपर पड़िला बुझला मन कर यार ना कि गोटे आम दबा यार ना मन कर दो आम A1 क्लियर। तो लाइट रेयर मीडियम नु डेंसर मीडियम को गला इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल बुझला। जदि एडी रिफ्रैक्शन हेई न थांता लाइट एमसी के मूव कर थांता एडी कर थांता किंतु जतले रिफ्रैक्शन होबो एमती के से बंके जीवो अरे होना नहीं। क्लियर समझते क्लियर। तो आमको एटा मिलला इमेज आई तो एटा जदी हेई न थांता एटा थांता इमेज आई डैश। क्लियर। एठो हम गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कले ये जो पॉइंट टच कला तार नाम है M1 ये जो पॉइंट आला ये वाला A2 ये जो पॉइंट टच कला ये वाला हमर M2। क्लियर। एटा हला ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट या को हमें टच करवा काहाकू A2 को टच करवा और A1 को टच करवा ताहले ये है वाला हमर C1 ये वाला हमर C2। गोटे लेंस रो केतरा सेंटर ऑफ कर्वेचर थाए दीटा ओडा हला C1 आ ओडा हला C2। देखो एबे हमें एंगल गुडा को आम हिसाब रे दबा बुझला एमती कौन से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एंगल एटा हो कि सेटा हो बुझला। तो एबे एटा इंसिडेंस होची एन कर या को हमें I1 ना देले एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 बुझला। तापर देखो ए रिफ्रैक्शन हला तो ए हला R1 हला R1 को देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 बुझला ना बुझला नहीं। क्लियर। सेही बड़ी भाबरे एबे एटा एडी के इंसिडेंट हला तो यार नाम देले I2 एडे रिफ्रैक्शन हला यार नाम देला हमें R2। क्लियर। ये हला I2 से हला R2 हबो सेही बड़ी भाबरे एठी देखो एई कोणडा अल्फा 1 मन कर हला और ए कोणर नाम देचे अल्फा 2। क्लियर। तो ये अल्फा 2 रा ये गोटे कोण ये हला बीटा 1 क्लियर। ए कोणटा को मन कर हम केते देला बीटा 1 बुझियाला। ताहले एबे मते को ए कोणटा केते ना यार ना कि छोटे दे दियो बीटा 2 ना दे दियो बीटा 2 सेही बोले और एटा 1 हे थिवारो या को गामा 1 एटा को हमें गामा 1 दियो त गामा 2 दियो किस का असुविधा लगी फिर किछ असुविधा ना नहीं तो एटा गामा 2 दियो एटा जेहेतु सेंटर ऑफ कर्वेचर टू गामा 2 दियो त गामा 1 दियो कोण गुडा को तम हिसाब रो किंतु किछ हार्ड एंड फास्ट रूल नाही कि एति की ना दियो सति की ना बुझियाला। एति इन सब क्लियर। कोण गुडा को मु जो भया दे तमे से भया नहीं पारो नहीं तो θ1 θ2 तम ऊपर डिपेंड कर बुझियाला। किरे बुझियाला। एबे फर्स्ट सरफेस रे रिफ्रैक्शन कंसीडर करबा तापर सेकंड सरफेस एडाला फर्स्ट सरफेस एडाला सेकंड सरफेस कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन in first surface तो तुमको ए भया पढ़े दिले एटा हला 1
এটা হলো 2 এটা পুনে হলো 1 তাহলে μ1 ইনটু sin i1 ইজ ইকুয়াল টু μ2 ইনটু sin r1 এই যে দেখো মো কথা কিছু বুঝিলা μ1 ইনটু sin i1 इज इक्वल टू μ2 इनटू sin r2 बुझियला तुमको एटा स्नेल्स लॉ रे पढ़ाई दिला कि आमे जो करो एंगल नबा सेही कर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित मल्टीप्लाई हो क्लियर ताहले फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा रा हेदा थीटा तेन कर μ1 i1 हबो μ2 इनटू r1 हबो μ2 इनटू केते हबो r1 इनटू क्लियर एबे देखो i1 और r1 को हम रिप्लेस करबा का को रिप्लेस करबा i1 और r1 को बुझला ताल देखो सुन ठीक देखो a1 अच्छा a1 c1 और इन ट्रायंगल এই যাকে বুঝি পারো সমস্তে কোন কইলি i1 और r1 को हम रिप्लेस करबा क्लियर देखो ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल a1 c1 o ओरा a1 এটা হলা a1 এটা হলা c1 এটা হলা o आमे स्कूल बेले पढ़िचे कि अंतस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर समष्टि बहिस्थ कोण सह समान एटा अंतस्थ दूरवर्ती कोण के ना गामा 1 आउ अल्फा 1 बहिस्थ कोण के i1 ताहले आमे ए भलिया कहि पाइबा कि सर i1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस गामा 1 देखो ए पर्यंत जदि के बुझि न पालो क्लियर अरे क्लियर की हबो अच्छा एबे i1 कथा सरी गला एबे देखिया हमें r1 कथा का कथा देखिबा r1 कथा क्लियर चल देखो एबे देखो इन ट्रायंगल a1 c1 i1 a1 c1 i1 सॉरी a1 c1 i1 रे एठी कोणटा केते r1 एठी कोणटा केते अल्फा 2 इज इक्वल टू गामा 1 इज इक्वल टू केते गामा 1 ताहले कोन कहली ना r1 प्लस केते अल्फा 2 इज इक्वल टू केते गामा 1 तो दिस इंप्लाइज r1 ना केते हो गामा 1 माइनस अल्फा 2 राजी समस्त मो कथा रे ना राजी नो तिरे हबो ना हबो नहीं तो एटा को भी हम बीटा 1 कह दे परिया तो गामा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू r1 तो हमें i1 पाई गले r1 पाई गले एबे वैल्यू लेके पकेबा बुझेला नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन अबव ताहले केते हबो μ1 इनटू अल्फा 1 प्लस गामा 1 इज इक्वल टू μ2 इनटू गामा 1 माइनस बीटा 1 क्लियर दिस इंप्लाइज μ1 अल्फा 1 प्लस μ1 गामा 1 μ2 गामा 1 माइनस μ2 बीटा 1 बुझेला ताहले एबे गोटे काम करबा गामा 1 देखो एठे गोटे गामा 1 अछि एठे गोटे गामा 1 अछि तो μ1 अल्फा 1 प्लस μ2 बीटा 1 इज इक्वल टू μ2 गामा 1 माइनस μ1 गामा 1 ताहले μ1 अल्फा 1 प्लस μ2 बीटा 1 एरे गामा 1 को जदि कॉमन आनिबा μ2 माइनस μ1 बुझियला आ बुझियला क्लियर समझते ताले फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू थीटा है tan थीटा इज इक्वल करते हैं थीटा तेन करी या को लिख परिया μ1 tan अल्फा 1 tan अल्फा 1 ये लिखा μ2
tan beta 1 is equal to gamma 1 या जगह हम लिख परिबा tan gamma 1 mu 2 minus mu 1 लिखा बुझियाला तो एबे तुम कोस बसा tan फॉर्म को कोन पय आपण आनले अरे tan फॉर्म को एथि पय आनले कि मोर p by v दरकार कोन p by v दरकार ताहले एबे ये हेगला mu 1 into tan alpha 1 फर्स्ट सरफेस रे एटा हला tan alpha 1 p by v p कोडा एटा हला p a1 m1 by b कहते m1o plus mu 2 into एटा a1 m1 plus m1 a1 m1 by m1 i1 अच्छा tan gamma 1 एटा हला gamma 1 a1 m1 by m1 c1 एटा a1 m1 by m1 c1 एटा mu 2 minus mu 1 सबुडी देखो a1 m1 अछि सबुडी a1 m1 अछि तो a1 m1 मु काटि देली ताले ये गला mu 1 by m1 o mu 2 by m1 i1 is equal to mu 2 minus mu 1 by m1 c1 बुझियाला ना बुझियाला क्लियर समझते ताले फॉर थिन लेंस जतले लेंस ता पतला हे जिवो m1 आसीगी c रे लागिवो कोड लागिवो c रे ताले फॉर थिन लेंस m1 is close to c m1 ता कासे तो क्लोज हे जिवो c सहित ताले एटा हमें लिखला mu 1 divided by co plus mu 2 divided by c i1 this implies mu 2 minus mu 1 by c c1 थर्ड इक्वेशन ए पर्यंत समस्त बुझी पालो देखो शीघ्र हमें कोन करले खाली स्नेल्स लॉ को अप्लाई करले स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर साला परे i1 और r1 रो वैल्यू के सॉल्व कर जाओ किछि भी करने एटा लेंथी शब्द किंतु इजी बुझियला देखो नेक्स्ट देखो एबे हमरो फर्स्ट सरफेस रो काम सला एबे चलो सेकंड सरफेस रे देखिबा नाउ कंसीडरिंग द रिफ्रैक्शन इन सेकंड सरफेस नाउ considering the refraction in the second surface पूरा सेकंड सरफेस एटा यारो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं mu 2 into sin एंगल ला कहते हैं i2 एटा एंगल ला कहते हैं i2 तापरे एटा हला 1 मीडियम एडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं mu 1 into कहते लिखिबा sin r2 देखो ठीक है अरे बुझियला ना नहीं अब जिंस आमे स्नेल्स लॉ रु जानि थिले जो कोड साइड नबा सेही कोड साइड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो मल्टीप्लाई हो ताले एटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ला i2 एटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ला r2 सेम प्रोसीजर फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज इक्वल टू कहते है थीटा ताले हम लिख परिबा mu 2 into i2 mu 1 into r2 हला एबे हमें चेंज करिया काहा को चेंज करिया ना i2 और r2 को चेंज करिया काहा को ना i2 और r2 को चेंज करिया क्लियर ताले देखो a2 c2 i1 a2 c2 और i1 in triangle a2 c2 and i1 a2 c2 i1 रे ताहले i2 कोनटा केते होबो एठी देखो in triangle a2 c2 i1 a2 c2 i1 रे एटा i2 एला बहिष्ठ कोण अरे i2 रा बहिष्ठ कोण एबे अंतस्थ कोण के ना बीटा 1
बीटा 1 प्लस आउ की हबो गामा 2 बीटा 1 आउ केते गामा 2 क्लियर है पर्यंत क्लियर की हबो अच्छा से भला A2C2I रे इन ट्रायंगल A2C2I देखो A2C2I A2C2I रे R2 is equal to R2 टा हला वइस तो कोन केता हो गामा 2 प्लस बीटा 2 मो कथा बुझियला गामा 2 प्लस बीटा 2 क्लियर आमे कोन करू जे खाली I2 आ R2 को चेंज करला हम काम शेष आ किछि भी नाही एबे पकई दियो पुटिंग दिस वैल्यूज इन अबव putting these values in above mu2 into I2 जगह केते लिखिबा बीटा 1 प्लस केते गामा 2 एटा केते ला mu1 R2 जगह केते लिखिबा को गामा 2 प्लस बीटा 2 एबे ब्रैकेट खोल दियो ब्रैकेट टा केते ला mu2 बीटा 1 प्लस mu2 गामा 2 mu1 गामा 2 प्लस mu1 बीटा 2 देखो एइडे गोटे गामा 2 अछि एइडे गोटे गामा 2 अछि गामा 2 कॉमन आसीबो mu2 बीटा 1 माइनस mu1 बीटा 2 mu1 गामा 2 माइनस mu2 गामा 2 ताले mu2 बीटा 1 माइनस mu1 बीटा 2 दिस इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 into गामा 2 देखो सेही हमरो mu2 माइनस mu1 अछि तो एटा को mu2 माइनस mu1 को आनिबा mu2 माइनस mu1 को आनिबा ताहले एटा माइनस तो जदी मल्टीप्लाई कर दबा एटा को पर आसो एटा पछु पर आसो अरे माइनस तो मल्टीप्लाई करले एटा केते जो mu1 बीटा 2 माइनस mu2 बीटा 1 एटा ला mu2 माइनस mu1 होल इनटू गामा 2 कोन कली बुझिलो की कोन कली माइनस तो मल्टीप्लाई कली कोन बाय माइनस तो मल्टीप्लाई कली या को देखि कि माइनस तो मल्टीप्लाई कली ताले फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू थीटा तेन पर mu1 tan बीटा 2 mu2 tan बीटा 1 दिस इज इक्वल टू mu2 minus mu1 ये वाला tan gamma 2 this implies mu1 into tan beta 2 ठीक है ना tan beta 2 कितना हो p by b a2m2 by m2i a2m2 by m2i सला minus mu2 beta 1 पूरा इधर ला beta 1 a2m2 by m2i1 है ना A2 M2 by M2I1 next mu2 minus mu1 gamma 2 बड़ा वाला gamma 2 एटा वाला gamma 2 A2 M2 by M2 C2 है ना A2 M2 by M2 C2 A2 M2 A2 M2 A2 M2 काट दे तो बोलिला केते को mu1 by m2i mu2 by m2i just और i1 एला mu2 minus mu1 by m2c बुझियला थीन लेंस जे तळे हिजिवो पतला जे तळे हिजिवो एमदी चापी हिजिवो m2 पॉइंट आसी सी रे लाई करबो m2 पॉइंट कोडे लाई करबो c रे ताले फॉर थीन लेंस m2 क्लोज टू c क्लोज टू केते c ताले आमे पाई गले mu1 by ci minus mu2 by ci1 this is equal to mu2 minus mu1 by c2 ये वाला इक्वेशन 2 देखो ए पर्यंत जदी बुझी नहला किछि भी आमे करने केवल गोटिए ट्रिक कि स्नेल्स लॉ को फर्स्ट अप्लाई करजे तापरे
आई केते आर केते ट्रायंगल काट जे हेति की काम ट्रायंगल रे भी से गोटे कांसेप्ट पको जे त्रिभुजर अंतस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर समष्टि बहिस्थ कोण सह समान एतिकी ही कांसेप्ट पको जे देखिबा को जिंसडा लेंदी किंतु भीतर देखला को किछि भी नाही बुझलो ना नहीं देखो नेक्स्ट एबे देखो एबे इक्वेशन दीटा को हम ऐड करबा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 देखलो एबे हम कोन करबा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करबा कोन अछि देखलो μ1 बाय CO प्लस μ2 बाय CI1 μ2 minus μ1 अच्छा प्लस करबा दिस इज इक्वल टू μ2 minus μ1 by C1 एटा कोन होला देखलो μ1 by CI minus μ2 by C1 this is equal to μ2 minus μ1 by C2 क्लियर एटा ऐड कर देला पर ये कटि होला एबे रहिला केते देखो एबे रहिला हमरो μ1 by CO plus μ1 by CI μ2 minus μ1 by C1 plus μ2 minus μ1 by C2 बुझियला एबे गोटे काम करबा कोन करबा CO ना भूल करी ठीक अछि ना ठीक अछि तो एबे μ1 को जदि हम कॉमन आनी पकेबा 1 by CO 1 by CI लिखली बुझियो जी रे एडो केते कॉमन आसला μ2 minus μ1 1 by C1 plus 1 by C2 क्लियर ओके टिके एडी टिके देखिलो ये है वाला कहते 1 by CO plus 1 by CI μ2 minus μ1 by μ1 लिखली 1 by C1 plus 1 by C2 बुझियला देखो CO ए सेंटर ऑफ कर्वेचर थारु ए सॉरी ऑप्टिकल सेंटर थारु ऑब्जेक्ट पर्यंत डिस्टेंस को हम कोन कहबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहबा तो एटा लेफ्ट रो अछि लेफ्ट रे थिले कोन होय नेगेटिव होय तो ये हे वाला कहते 1 by -2 क्लियर समझते सेंटर ऑफ कर्वेचर थारु इमेज पर्यंत दूरता को हम इमेज डिस्टेंस बोली कहंती तो दैट इज 1 by v दैट इज 1 by v so this is μ2 minus μ1 by μ1 by μ1 बुझियला प्लस 1 by C1 एटा ला ऑप्टिकल सेंटर रु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर्यंत अरे एई दूरता को आमे रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 कहंती एई दूरता को आमे कहंती रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 क्लियर समझते तेन पर एटा लिखिले एटा राइट रे थिवारु 1 by r1 हला सेटा लेफ्ट रे थिवारु 1 by r2 हला ताले एटा को जदि हम सजे देबा 1 by v minus 1 by u एटा ला म्यू एटा देखो μ2 by μ1 ता माने म्यू तळे जे थाए ऊपर को जाए ऊपर जे थाए तळ को आसे μ1 to 2 μ1 to 2 बुझियला -1 एला 1 by r1 minus 1 by r2 अच्छा 1 by v minus 1 by u इज इक्वल का 1 by f कोन होला नै म्यू 2 to 1 तळे जे थाए ऊपर को आसे ऊपर जे थाए तळ को आसे बुझला तो एटा होला 1 by f इज इक्वल टू एटा को जनरली हम म्यू बोल लिखिबा 1 by r1 minus 1 by r2 बुझला तो 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 ए फार्मूला को मन रखो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट बुझियला किरे बुझियला ना नहीं क्लियर देखो
देखो दुईटा कॉन्सेप्ट मु छाड़ी जाइली कर दउजी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन आ गोटे जिनस रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन किछि नाही एटा बहुत सहज देखो आमे फार्मूला जानचे 1/v - 1/u = 1/f आमे कोन करबा देखो हमरो एडी हमरो v नाही तो आमे कोनसी भी प्रकार v को दे देबार अछि तो u गोटे गोटे मल्टीप्लाई करो u/v - u/u ये वाला u/f ताले आमे जानचे v/u वाला m तो या जगह लिखिया 1/m - 1 = u/f तो ये वाला हमरो 1/m = u/f + 1 तो 1/m = u + f/f this implies m = f/u + f क्लियर गिरे क्लियर समझते ना किछि कार असुविधा हला क्लियर एबे एठी के आसो आमे जाने छे 1/v - 1/u = 1/f ए रिलेशन रे देखो u जमारू नाही कोनोसी भी मते आमे u को दे देबा तो v गोटे गोटे मल्टीप्लाई कर दियो v/v - v/u = v/f ताले v/v हला 1 ये वाला m = v/f 1 - v/f = m ताले f - v/f = m ताले m = f - v/f देखो बुझना देख